Hello students, let us continue worksheet 10 of your practice book, that is unit 2, page number 22. In this worksheet, we will learn about exclamation mark. आपको पहले बता दिया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। और इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इट कैन बी यूज टू शो एंगर, सरप्राइज, जॉय, हैप्पीनेस, डेंजर, अम्यूजमेंट एट्सेट्रा। सो वर्कशीट 10, read these sentences. How dare you, look out, you are going to fall, what a picture's quick view, you can't do that. Now move on, B part, page number 23. That is, what do you think these people are saying? पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको ये गेस करना है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। राइट योर आंसर इन द बबल्स। जो बबल्स दिए हुए हैं इनमें आप अपना आंसर लिखेंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक सेंटेंस आपके लिए दिया हुआ है और सेंटेंस के एंड में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है। आई एम द चैम्पियन, ये खुश हो रहा है, ये शो कर रहा है कि ये चैम्पियन बन गया है। सेकेंड वन इज़, गर्ल जो है वो गुस्से में है, तो आप सेंटेंस लिख सकते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब किसी ने उसको कुछ कहा है तो उसने आगे से जवाब दिया हाउ डेयर यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। थर्ड वन, बॉय इज क्राइंग, आई हैव लॉस्ट माई की, उसकी चाबी खो गई है या उसका वॉलेट खो गया है या उसकी बाइसिकल खो गई है, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसके कारण वो रो रहा है। नेक्स्ट, टीचर स्कोल्ड कर रही है या मदर स्कोल्ड कर रही है बेबी को और कह रही है यू कांट डू दैट, उसने कोई गलती की है वो उसको कह रही है यू कांट डू दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। द लास्ट वन इज, द लेडी इज थिंकिंग हाउ फुलिश आई एम, हाउ फुलिश आई एम, और इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आप इन पिक्चर्स को देख के अगर कोई और थॉट आपके माइंड में आता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। Worksheet 11. Put a full stop, comma, question mark और exclamation mark in the following sentences wherever required. आपको ये सारे पंक्चुएशन मार्क यूज़ करने हैं सेंटेंस में। फर्स्ट वन इज, आई लव द सी साइड, फुल स्टॉप। व्हाट आर यू डूइंग, इट्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। हैप्पी बर्थडे ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज़ माई फ्रेंड एमी, फुल स्टॉप। पेज नंबर 24, सेंटेंस फिफ्थ, दैट इज रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, फुल स्टॉप। व्हाट अ टेरिबल साइट, एक्सक्लेमेशन मार्क। वेयर इज इट, अगेन क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। आई विश आई कुड गो आउट टू प्ले, फुल स्टॉप। ही इज अ गुड फ्रेंड, फुल स्टॉप। आर यू क्रेजी, क्वेश्चन मार्क। नाउ डू इट योर सेल्फ, ये आपके करने के लिए हैं पर चलिए आपको करवा देते हैं। ये लुक एट द वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन बिलो, दे आर इन अ जम्बल्ड ऑर्डर, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इनको रीअरेंज करना है, वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको इनको रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मैं आपको रीअरेंज करके इनके आंसर्स बता रही हूँ, अगर आप कोई और सेंटेंस भी इसमें से बन सकता है तो यू कैन राइट डाउन दैट सेंटेंस ऑल्सो। फर्स्ट इज गिवन, स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड एंड रिक्रिएशन क्लब, आई इंटरेस्टेड, आई एम द इन ज्वाइनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब। सेकेंड वन इज, इट्स मेंबरशिप, द रूल्स, इट्स मेंबर्स आर व्हाट फॉर एंड। यहाँ देखिए द रूल्स के बाद क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स जो सेंटेंस बनेगा वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में बनेगा। तो क्या बनेगा, व्हाट आर द रूल्स फॉर इट्स मेंबर्स एंड इट्स मेंबरशिप, व्हाट आर द रूल्स फॉर इट्स मेंबर्स एंड इट्स मेंबरशिप, इंटेरोगेशन मार्क आएगा लास्ट में। सी पार्ट, आरंट रूल्स ओह टू मैनी देयर, sentence will begin from oh,
Oh, after that exclamation mark. Aren't, are not, it means there are too many rules. And at the end there will be question mark. Anything you would to know is like there more. Again ये sentence questioning form में है. Is there anything more you would like to know? Is there anything more you would like to know? और फिर question mark. E part, must not, non-members, cards to, lend, membership, members, give or there. इसका सेंटेंस बनेगा members must not give or lend their membership cards to non-members. Members must not give or lend their membership cards to non-members. ना तो उन्हें अपने कार्ड देने चाहिए, ना ही उनको यूज़ करने के लिए देना चाहिए. परमानेंटली देने चाहिए, ना यूज़ करने के लिए देना चाहिए. Next is F is members suitable clothing have to for wear every event. Answer is members have to wear suitable clothing for every event. मतलब उनकी ड्रेसिंग सेंस सूटेबल होनी चाहिए हर एक इवेंट के लिए. एंड द लास्ट इज हैज़ टू बी इफ एनीवन विशेस शी 2 members to join supported by the club. If anyone wishes to join the club, she has to be supported by 2 members. तो ये रीअरेंज है, आपके खुद के करने के लिए हैं ये. और ऐसा नहीं है कि जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं वही हों. कुछ और अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं. पेज नंबर 25. Again, this is for you. Look at the picture given below and complete the dialogue that follows. There is an example to help you. Picture दी हुई है और नीचे 1 to 9 वर्ड्स दिए हुए हैं और ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं. इनको कंप्लीट करना है, इनको वर्ड्स को यूज़ करते हुए. राघव, लेट्स लुक एट दिस मैप. इट्स अ मैप ऑफ द ट्रेविला आइलैंड लोकेटेड इन द पैसिफिक. आइलैंड है जो पैसिफिक में है. सुजाता, इट्स रियली इंटरेस्टिंग. व्हाट्स दैट इन द मिडल ऑफ द आइलैंड. आइलैंड के मिडल में क्या है. अब मिडल में देखिए आपको क्या लग रहा है. नंबर 6 पे मिडल में क्या है. कैसल. तो आप लिख सकते हैं कैसल इज इन द मिडल ऑफ द आइलैंड. कैसल इज इन द मिडल ऑफ द आइलैंड. इट्स लुक्स मैजेस्टिक. बड़ा शानदार दिखाई दे रहा है. Next, Sujata is saying, oh yes, there is a waterfall in the southeast. अब इसके ऊपर क्या लाइन बन सकती है. Is there anything interesting in the southeast? Is there anything interesting in the southeast? Is a question. तो ये क्वेश्चन बन गया. इसका आंसर होगा oh yes, there is a waterfall in the साउथ-ईस्ट. राघव, व्हाट आर दोज नंबर्ड 4 and 8. अब 4 और 8 पे क्या है. 4 पे केव्स है और 8 पे है फॉरेस्ट. पेज नंबर 26. देयर आर केव्स एंड फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली. आर देयर सम क्रिएचर्स inhabiting the forest. Are there some creatures inhabiting the forest? Question mark. Then Raghav is saying there must be a lot of creatures inhabiting the forest, I guess. अब सुजाता ने क्या कहा. Yes, the map indicates the presence of seagulls on the island. Dolphins are shown to be near the sea beach. Seagulls भी हैं island में और dolphins sea beach के सी बीच में दिखाई दे रही हैं. तो यहाँ जो स्पेस दी हुई है वट वी शुड राइट हियर. देयर मस्ट बी सी गर्ल्स एंड डॉल्फिन्स ऑन द सी बीच. देयर मस्ट बी
seagulls and dolphins on the sea beach. And then Raghav and then Sujata. Sujata ने कहा I can see 2 ships moving in the direction of the island, so I think people must be visiting it. 2 ships आइलैंड में के डायरेक्शन में देखी हैं, मुझे लगता है कि लोग यहाँ आते होंगे. तो राघव ने क्या कहा होगा? What can we observe from the lookout point? What can we observe from the lookout point? Question mark. Do you think people visit it? Do you think people visit it? तो आप इन वर्ड्स को देखकर और ये जो हिंट्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, वो इससे कोरिलेट होनी चाहिए. ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ बताया है आपको जो सेंटेंसेस. इसके अलावा अगर आपको कोई और सेंटेंस लगता है कि जो सूटेबल है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके करने के लिए है. डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है ये. तो ये आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है. तो आप इसके अकॉर्डिंग जो सा सेंटेंस आपको लगता है कि सूटेबल है यहाँ पर, यू कैन राइट डाउन हियर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस बुक यूनिट 2. तो हमने द सेंटेंस का जो चैप्टर है, यूनिट है, वो कंप्लीट कर ली है. अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं. आप ध्यान से सेंटेंसेस को, सेंटेंस क्या है, कितने टाइप के हैं, कौन सा सेंटेंस कहाँ यूज़ होता है, उसको गो थ्रू हो जाइए. आपको पहले भी बताया है कि प्रैक्टिस बुक में से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रामर पार्ट होता है. जैसे रीअरेंज है, पंक्चुएशन मार्क हैं, ये सब आपको बाहर से ही आएंगे. तो आपको जस्ट आइडिया लेना है इनसे. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा. तो you just revise it and take care.